श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगा, हर अंधेरे में रोशनी दिखाएगा और हर हार के बाद तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा। और जब तुम इस विश्वास के साथ जीना सीख जाते हो तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। तब तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हो, तब तुम हर हाल में आगे बढ़ना सीख जाते हो और तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके होते हो जो हालात से नहीं डरता बल्कि हालात को बदल देता है। और यही असली सफलता है, यही असली जीत है, यही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे और तब भी कहेंगे जब तुम सब कुछ कर लोगे। दुनिया की सोच में उलझा इंसान कभी अपनी जिंदगी खुलकर जी ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं मैदान में हारा हुआ योद्धा फिर से लड़ सकता है, पर जो अपने ही मन से हार जाए वो फिर किसी भी रणभूमि में विजय नहीं पा सकता। मन की हार सबसे गुप्त पर सबसे घातक होती है, और जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता कहलाता है। हर बार नहीं, हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश नहीं होता। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसलिए अपनी हर खुशी सबके सामने रखना जरूरी नहीं। कभी कभी खुशियां सिर्फ अपने तक रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, तुम ही हो। हालांकि यह सुनना कड़वा लगता है, पर यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परिस्थितियां गढ़ते हैं। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हुई हो, कर्म ही उसकी कलम है और मन ही उसका लेखक। और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते हम बस दूसरों को दोष देते रहते हैं। हर बार किसी और को जिम्मेदार ठहराकर अपने जीवन की बागडोर खुद खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो महल बनता है वह एक एक ईंट से धीरे धीरे सजता है। छोटे मकान तो एक सीजन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सपना इतिहास बनाता है उसमें वक्त लगता है। जो लोग छोटी सफलताओं से ही तृप्त हो जाते हैं वो कभी आसमान तक नहीं पहुंचते। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर ताने मिलते हैं, पर वही ताने एक दिन तालियों में बदलते हैं। लोग बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी चेहरे से, कभी रवैये से, कभी नजरों से तो कभी जुबान से, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक टूटा नहीं मानना जब तक तुम खुद को बदलने की जरूरत महसूस ना करने लगो। घड़ी के कांटे बहुत लोग ठीक कर सकते हैं, पर जीवन का समय वो सिर्फ परमात्मा ही ठीक करता है। जो आज संघर्ष में है वो कल मार्गदर्शक होगा, और जो आज ठोकर खा रहा है वो कल मंजिलों को चूमेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी होता है। जो आज पसीना बहाता है कल वही नाम कमाता है, और जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर तूफान से लड़कर खुद को विजेता बना लेता है। जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल पर मिलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है और शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्यता की पहचान अहिंसा और करुणा से होती है। जब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ देने की इच्छा जागे तो बस यूं ही मत दे देना, उसके साथ उम्मीद का बीज भी बो देना, क्योंकि देने का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो ऊर्जा होती है जो लौट कर आती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलों में डूबने से रोकती है। अगर तुम धैर्य से बंधे रहो तो कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो वो तुम्हें बहा नहीं सकती। जब जीवन के हर मोड़ पर अंधेरा हो, जब उम्मीदें थक कर जमीन पर गिर चुकी हों, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब वहां अगर कोई शक्ति तुम्हें थामे रखती है तो वह है धैर्य। लेकिन सुनो, धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हर बात सह लो, सही बात सुनो, मगर हर आवाज पर ध्यान मत दो, क्योंकि सबकी बातें सत्य नहीं होती और सबका मौन झूठ नहीं होता। दुनिया हर दिन कुछ कहती है, पर जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर दे वही विचार चुनो। बाकी सब केवल शोर हैं जो आत्मा को भटका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा बल उसी में होता है जो तूफानों के बीच भी शांत रह सके। जो क्रोध के प्रवाह में बह जाता है वह पहले अपनी शांति खोता है, फिर अपना अस्तित्व भी। याद रखना, समय कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस बदलते समय में विजय बनता है। जब मन विचलित हो जाए तो दौड़ने के बजाय रुक जाना, क्योंकि कई बार थमना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलत फैसले हमेशा जल्दबाजी में लिए जाते हैं और सही फैसले धैर्य और दृष्टि से
जो तुम्हें इस समय तोड़ रहा है वही शायद तुम्हें आजमा रहा है। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। अगर इंसान अपने हर दिन की शुरुआत धैर्य, अनुशासन और साहस से करे तो फिर चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? उसने मुस्कुराकर कहा, तेरी चाहत कुछ और थी, पर रास्ता तूने कुछ और चुन लिया। रूह को संभालना था तुझे, लेकिन तू सूरज थामने चला गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। जिंदगी एक गणित है जहां सांसें घटती जाती हैं, अनुभव जुड़ते जाते हैं और भावनाएं कई बार गुणा होकर दुख में परिणत हो जाती हैं। हर इंसान उन्हीं विचारों से बनता है जो वह हर रोज अपने मन में दोहराता है। जो सोचता है वही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये तब होती है जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तब हमारी चेतना दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाती है और हम खुद को ही खो देते हैं। अगर मैं प्रेम हूं तो संसार भी मित्र है, अगर मैं घृणा हूं तो ईश्वर भी शत्रु बन जाएगा। कठिन दौर वो नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, कठिन दौर वो होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। कभी सोचा है, सबसे गहरा जख्म वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो खामोशी में डूब जाता है या फिर आवाज बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम डूबना चाहते हो या उड़ना चाहते हो। दर्द वही देता है जिससे उम्मीद होती है। कोई इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देती है उससे की गई उम्मीद। और जब बार बार उसी जगह जाते हो जहां से दर्द मिला तो घाव कभी भर नहीं पाते। तोड़ दो वो रास्ते जो तुम्हें टूटा हुआ छोड़ आते हैं। दुनिया की चिंता छोड़ दो, वरना तुम हर दिन खुद को मारोगे किसी और की सोच में जीकर। झूठ इसीलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। दिल से जियो, खुलकर जियो, लेकिन इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे सीने पर ही बोझ बन जाएं। अच्छे बनो, मगर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना लें। समाज क्या कहेगा, ये सोचते सचते लोग जीना ही भूल जाते हैं। नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपने ही अपनों के आगे हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना देंगे नहीं उससे कई गुना ज्यादा सुनाएंगे। जो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते वह तुम्हारी सफलता को देखकर जलेंगे जरूर। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। यह कलयुग है, यहाँ अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है, और फिर जब ऐसा होता है तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे ही सबसे ज्यादा सही हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने भीतर झांकना ही नहीं आता। वे अपना चेहरा आईने में नहीं देखते, बल्कि अपने बनाए भ्रमों में ही खुद को संपूर्ण मान लेते हैं, और यहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं। जो इंसान सच्चाई से डरता है वह हर उस रिश्ते से भी डरता है जहां उसे आईना दिखाया जाए। लोग कभी कभी इतने अजनबियों को अपनाने लगते हैं कि अपने अपने होकर भी पराए लगने में लगते हैं, और जब अपने चुप हो जाते हैं तो वह दर्द शब्दों में नहीं, आंखों की गहराई में छिपा रह जाता है। लेकिन वक्त वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं की आंखों में तुम्हारे लिए पश्चाताप होगा, मगर तब शायद तुम्हारा समय बदल चुका होगा। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलते हैं, मगर उठाने वाला शायद कोई नहीं। पर जैसे ही तुम ऊंचाई छूने लगो, वही लोग तुम्हारे पैरों से जमीन खींचने की कोशिश करेंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। संघर्ष के समय तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन सफलता के समय हर चेहरा मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट भी नकली होती है। इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बनते, लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत करने वालों का हाथ कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि समय देर कर सकता है मगर न्याय जरूर करता है। जो धैर्य रखता है वही समय की परीक्षा पास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता सोच समझ करनी चाहिए, क्योंकि हर हंसता हुआ चेहरा तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कभी कभी नादान दोस्त भी जरूरी होते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में समझदार लोग अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम जिससे उम्मीद करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। इंसान टूटता नहीं है एक दिन में, वह हर उस दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है जब वह अपनों की उम्मीदों में अकेला छूटता है। हर चीज मिल सकती है इस जीवन में, मगर अगर अपनों का साथ छूट जाए तो वह वापसी कभी पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार नजरअंदाज करने वाले लोग तुमसे नहीं,
अपने मतलब से जुड़े होते हैं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को केवल अपनी जरूरत से जोड़ते हैं, उनके लिए तुम्हारा मूल्य कभी नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे उपयोग को पहचानते हैं, तुम्हारे अस्तित्व को नहीं। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती वो है जो वक्त और हालात से ऊपर उठ जाए, वरना आज की दुनिया में मतलब के रिश्ते ही ज्यादा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य यह कोई शब्द नहीं, यह वो शक्ति है जो तूफानों के बीच भी इंसान को मुस्कुराना सिखा देती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेता है वही सच्चे अर्थों में योद्धा कहलाता है, क्योंकि युद्ध तो बाहर का नहीं, सबसे कठिन युद्ध तो भीतर ही लड़ा जाता है।